आप सब पहले से रेडी हैं और मैं भी रेडी हो गया हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ अनुज हेड शेफ है, तो इसकी ऑर्डर हम सबको मानने पड़ेंगे। थैंक यू बाबूजी। क्या बोले बाबूजी? सुना ना, ये घर किसी का भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हेड शेफ की चली जाएगी। आप और हम मिलके सैलेड बनाएंगे, ओके? चलिए। अब अक्सर घर की औरतों को ही आपने किचन में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो ये जिम्मा उठाया है घर के मर्दों ने और अनुपमा की तरह आज सभी मास्टर शेफ बनने को तैयार हैं। अब दरअसल घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। ऐसे में घर की औरतों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, जिसके चलते अनुज, बाबूजी, वनराज और टीटू सभी पहुंच चुके हैं किचन में। हालांकि उनसे खाना बन नहीं रहा, लेकिन बेचारे कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। गुजराती फैमिली में एक परंपरा होती है कि जिस दिन मेहंदी लगती है ना, इस तरह के फंक्शन हो तो औरतें मेहंदी सब साथ में बैठ के लगाती है। खाना खिलाने का काम होता है ना, वो हमेशा जो औरतों की मेहंदी लगी होती है उनके हस्बैंड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही डिसाइड हुआ है कि भाई मेहंदी लगी है तो औरतें किचन में काम कैसे करेगी। तो सब मर्दों ने डिसाइड किया कि हम खाना बनाते हैं। ओवर एंथुजियास्टिक मेरे बापूजी जो हैं, उन्होंने एकदम जोश में आके बोल दिया कि आज सारी औरतें आराम करेंगी, रेस्ट करेंगी, ऐश करेंगी और सारे जो घर के मर्द हैं वो खाना बनाएंगे। और बस, और मैं उनसे झगड़ा भी करता हूँ कि बापूजी ये क्या कमिट कर दिया आपने, और बोलते हैं अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बस अब हम ही बनाएंगे। तो इस चक्कर में हम सबको ये बनाना पड़ा। डेफिनेटली अनुज ने बनाया होगा, क्योंकि अनुज हमेशा किचन में खाना बनाता है। आगे भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा खाना बनाता है, अच्छा लगता है उसे खाना बनाना, तो अनुज ने बनाया था। वैसे घर का माहौल तो काफी हैपनिंग है, लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच अनुज और वनराज की कहासुनी भी हो जाती है। जब 5 साल तक टिम्पी और अंश की जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई, तो ये हक भी मेरे हिस्से में आता है अनुज। अब दरअसल मिस्टर गुलाटी ही डिम्पी और टीटू की शादी की केटरिंग कर रहे हैं और ये जिम्मा उन्हें ही दिया गया है। अब अनुज को तो मिस्टर गुलाटी पर पहले से ही शक है। अनुज अच्छे से जानता है कि मिस्टर गुलाटी अच्छे इंसान नहीं है और इसीलिए वो बात से मना करता है कि ये जिम्मेदारी मिस्टर गुलाटी को ना दी जाए। लेकिन वनराज इस बात के खिलाफ है और इसीलिए दोनों में एक बड़ी बहस भी होती है। अब भाई, अगर कोई खुद ही कुएं में कूदना चाहे तो इंसान क्या ही करेगा। क्या प्रॉब्लम? हमें गड़बड़ से थोड़ी मतलब है, हमें तो खाने से मतलब। प्लीज मेरी बात समझो। अरे तुम समझो, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? जस्ट बिकॉज उसने अनुपमा को 2-4 ताने मार दिए, थोड़ा ऑकवर्ड फील करा दिया, थोड़ा नीचे गिरा दिया, इसलिए तुम्हारी नजरों में वो भी। बा ने जो है वो संगीत के लिए केटरर, शादी के लिए केटरर जो रखा है, वो केटरर वही है शायद जो अमेरिका में जिसका अनु के साथ कंपटीशन था, तो वही केटरर यहाँ पे भी आ गया है। तो अनुज जो है वो बा को बोल रहा है कि बा ये आदमी सही नहीं है, इसको मत रखिए। और मैं उससे आर्ग्यू करता हूँ इस बात पे कि क्यों भाई, क्या गलत किया है इसने? सज्जन आदमी लग रहा था, तो क्या प्रॉब्लम है? तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, शादी हमारे घर में है तो हम डिसीजन लेंगे, मेहमान थोड़ी डिसीजन लेंगे। तो वो उस चक्कर की बहस चल रही थी हमारी। अब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस शादी में ड्रामे की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।